पाकलाम के में लिखा हुआ है कि खुदावन की ओर से एक आशीष है, एक बरकत है। To be a father, to be a male parent is a great blessing according to the Bible. पाकलाम में लिखा हुआ है, जब तक खुदावन घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है, अबस है। The word of God tells us that unless God builds the house, those who build the house do it in vain. और जब तक खुदावन नगर की या घर की, परिवार की रक्षा नहीं करता है, तो जागने वाले का जागना व्यर्थ है। And also that unless the Lord watches over a house or a city, then those who watch over it do it in vain. खुदावंद ही हमें पेरेंट्स होने की तौफीक बख्शते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, आशीषों से नवाजते हैं हमें। It is God who blesses us with the strength and the grace to be parents and to be blessed with that stature. तो आज का दिन जो है स्वर्गीय पिता हमारे बाप को याद करने का है। So today is a day to remember God, our Father in heaven, जो जमीन के हमारे बाप पिता हैं, उनको याद करने का है, उनको खास इज्जत सत्कार सम्मान देने का है। It's also a day where we remember our biological fathers on this earth and to give them respect and honor. स्पिरिचुअल फादर्स जो हैं, अपने अगुवाई करने वाले हमारे जो लीडर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देने का एक वक्त है। It's also a day to respect those who are spiritual fathers and amongst us those who lead others. जो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें पाक कलाम की वाणी को सुनाते हैं, उन सब बातों को याद करते हुए खुदा उनका धन्यवाद करने का दिन है। Those who pray for us and teach us from the word of God and lead us in the ways of God, this is the day to honor them. पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा फर्ज है। To be a father is a great responsibility, it's a great duty. और बड़ा आसान है, हम लोग काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, काफ़ी कुछ उनको जो है याद दिला सकते हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं, पर एक पिता होना एक बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। It's very easy to give instructions and to tell fathers what they should do, but to be a father is a tremendous और responsibility. जब तक खुदावन का फजल, खुदावन का रहम या खुदावन का अनुग्रह ना हो, तो पिता की जिम्मेदारी को अदा करना जो है मुश्किल है और हार्ड है। But unless the Lord's grace and the Lord's strength is upon fathers, it is very difficult for them to fulfill their role. और हमें खुदावन का शुक्रिया अदा करना है कि खुदावन हमें स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, कुव्वत देते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। And we must thank the Lord that He gives us the strength and the power to accomplish that. पाक कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा पहला करंथियों का खत, उसका 13 अध्याय और उसकी 11वीं आयत जो है खास इम्पोर्टेंट बाप और बच्चों के साथ रिलेटेड हैं, उसको हम पढ़ते हैं। Let's look at the Word of God. Let's go to the Holy Bible, the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 11, which talks about fathers and children, a very important पहला truth. करंथियों का खत, उसका 13 अध्याय और उसकी 11 आयत। 1 Corinthians chapter 13 verse 11. ये बात जो है फादर्स के साथ भी रिलेटेड है, बच्चों के साथ भी कनेक्टेड है, और हर एक उस अगुए के साथ या मेन के साथ कनेक्टेड है जो इस वचन को पढ़ते सुनते हैं। This scripture is related to fathers, it's related to children, it's related to every leader who does the role of a spiritual father. जो कई बार मैच्योरिटी जो है या अगुवाई जो है वो बाय चॉइस होती है, अपने आप नहीं मिल जाती है। Many times maturity is by choice, it's not something that just happens accidentally automatically. यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक बच्चा है, तो जब हम बच्चे थे, बच्चों के समान सोचते थे, उसी तरह करते के हमारे काम थे। It says in the scripture, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. तब सब कुछ बच्चों के समान होता था, At that time, everything was like I was a child. पर फिर मैं सयाना हो गया, But then I grew up, I became a man. फिर मैच्योर हो गया, And I matured. फिर परिपक्व हो गया बातों में, And that's when I became perfected in certain things. फिर मेरी पुरानी जो बातें हैं वो जाती रही, बचपन की बातें जाती रही, और मैं परिपक्व होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। And so the old things, the things of childhood, the childishness was left behind, and I started moving towards perfection as a man. जब तक उस लेवल तक हम नहीं पहुंचते कि पुरानी बातों को हम छोड़ें, चाइल्डिश बिहेवियर या हो, चाइल्डिश बातों को नहीं छोड़ते, मैच्योरिटी जो है अपने आप नहीं आ जाती है। Unless we take that intentional step of leaving childish ways behind, forgetting childishness, then we won't grow into manly maturity. बच्चे के बारे में यहाँ पर बातचीत करी हुई है। It says about a child in the scripture. बच्चा क्या करता है? What does a child बच्चे do? के कुछ चरित्र हैं, उसके कुछ स्वभाव होते हैं। There's a certain character sketch of a child. बच्चा जो है
पूरे सब कुछ उसका सेंटर अपने ऊपर होता है। A child is focused on itself. उसके स्वयं पर सब कुछ मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखो, मुझे ध्यान दिया जाए, अटेंशन दी जाए, मेरे साथ खेला जाए, सब कुछ बच्चे को अटेंशन चाहिए होती A है। child is a very self-seeking being. It says, pay attention to me, look at me, meet my needs. और जो बच्चा होता है वो दूसरों की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, ध्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चा है वो। And because that child is a child, it is very difficult for a child to focus on and meet the needs of other people. बच्चा बहुत डिमांड करता है, वो देखता नहीं है कि वो उसकी जरूरत है या नहीं है, उसके फायदे के लिए है या नहीं है। बच्चे की अपनी उसका एक तबीयत है, उसका एक बचपना है, उसका एक स्वभाव है कि बच्चा डिमांड करता है और उसके लिए पुरजोर वो प्रेशर डाल के उसकी डिमांड करता है। A child is very demanding. It demands whether it needs something or not, whether that something is good for it or not. It keeps on demanding because it is not able to focus on the needs of others. It just बच्चा looks for जो itself. है रीजन नहीं कर सकता है, जो है तर्क नहीं कर सकता, वाद विवाद नहीं कर सकता, तोल नहीं सकता, परख नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर बचपन है, उसका दिमाग बचपन की तरह सोचता है। Because a child is a child and he has childish thinking, he's not able to discern things, weigh things, figure out the consequences of what might happen. बच्चा जो है वो अपने बिहेवियर के बारे में इररिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी नहीं लेता है, उसको चाहे वो जैसे करना है वैसे वो करता है, वो सडन डिसीजन ले सकता है, गलत करे ठीक करे वो उसका पर्सनल उसका इंस्टेंट जो उसका बिहेवियर होता है। And a child cannot take responsibility for its own actions. It does things impulsively without thinking whether it's good or bad. They don't take responsibility. बच्चा सिर्फ जो कंक्रीट, जो सॉलिड, जो कठोर, जो तेज तरार जो हैं बड़े जोर से उसे कहा जाए तब वो बात को सुनता और उसकी कहना मानता है। And for a child, obedience is only in the context of strong authority telling it what to do. पौलुस कह रहा है सियानों को लिखते हुए This is what Paul says to mature people. कि जब मैं बच्चा था वो बच्चों की तरह सोचता था, When I was a child, I used to think like a पर child. अब मैं बच्चा नहीं हूँ। But now that I'm not a और child, ये बात को लेकर वो सियानों को, मैच्योर लोगों को, बड़े लोगों को, कलीसिया को लिखते हुए बता रहे and हैं he uses this analogy, this contrast, so that he would instruct older people, mature people, people of the church, कि हम अभी ऐसे नहीं रहे हैं, that we are no longer like that. हमें ऐसा रहना भी नहीं है, We should not remain like चाहे that. हम फादर हैं या नहीं हैं, Whether we are a father or not, चाहे हम जो हैं किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, we may be in any stage of life. हमें इस बचपन की बातों से, चाइल्डिश बिहेवियर से, चाइल्डिश बातों से जो है आगे बढ़ना है, आगे की ओर हमें तरक्की करनी है, मैच्योर होना है। We need to move forward from childishness and go towards maturity. अगर बाप बच्चे की तरह बिहेव करेगा तो बच्चे जो हैं बाप बनने की कोशिश करने लग जाएंगे और लीड करने लग जाएंगे, डायरेक्ट करने लग When a जाते हैं। father acts like a child, acts like a kid, then the children get the opportunity to fill that power vacuum and they act like they're the father. अगर फादर अपना रोल अदा नहीं करेगा तो बच्चे उनके शूज में या उनके जो है रोल को अदा करना शुरू कर देंगे, फिर वो अपने तरीके से करेंगे। If a father does not fulfill his role, the child is capable of getting into the shoes of the father and having his own way. वाकलम बताता है कि परमेश्वर ने फादर को, पिता को पहले तो उनको मैन होने के लिए एक खास रुतबा दिया है, उनको एक खास काबिलियत दी है और उनको आशीष भी दी इस बात के लिए। The word of God tells us that God has blessed men with a special anointing, a special gifting, a special calling and status to become फादर fathers. को घर का जो माहौल है वो तैयार करने के लिए उसको हुक्म दिया गया है। A father has been commanded to prepare the environment and the circumstances of his home. घर का कल्चर, घर का एटमॉस्फेयर, घर का तौर तरीके जो हैं वो माहौल पैदा करने के लिए फादर के ऊपर एक किरदार है, उसको एक हुक्म है, उसका एक फर्ज है। And it's the responsibility of the father. It's commanded to the father that he be responsible for the environment within his home. खुदा ने उसको हुक्म दिया है बाप को या फादर को कि घर के जो माहौल को वो तैयार करे या क्रिएट करे। And the father has been instructed by God to create the atmosphere of a home and establish it. एक थर्मामीटर होता है, You know, there are different instruments. One is a thermometer. इस्तेमाल किया जाता है जब फीवर हो जाए, बुखार हो जाए या कुछ इस तरह का होता है तो उसको चेक करने के लिए मुंह में डालते हैं ताकि वो जो टेम्परेचर के हिसाब से वो उसका पारा जो है
अपनी जो है दिशा बदलता है, अपना माप बदल देता है। And a thermometer is that instrument where if you want to check if someone has a fever, you stick it in their mouth, and based on the temperature of the body, the indication on the thermometer will shift and tell you what the temperature is. थर्मामीटर एक ही है, जिस मुंह में जाए उसी हिसाब से वो अपना टेम्परेचर बदल लेता है, अपना पारा आगे पीछे कर लेता है। And the thermometer is one such instrument. No matter which mouth it goes into, it adjusts its setting based on the temperature it experiences. वो इसी तरीके से बनाया गया है ताकि वो टेम्परेचर को चेक किया जाए। Because that's how it is designed, that it would tell you the temperature. पर खुदावन ने फादर को, मैन को, इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वो थर्मामीटर की तरह जहां कहीं जाए, जिस माहौल में जाए वो वैसा ही हो जाए और उसी माहौल में अपने आप को ढाल ले। But men have not been created by God to be fathers of the kind who would go to any situation and would change their temperature based on what they face. In fact, आप देखते हैं कि यहाँ पर एसी का थर्मोस्टेट लगा हुआ है। But there's another instrument, and you notice that within this hall there is a thermostat that controls the air conditioning. थर्मोस्टेट का काम है कि उसको जिस हिसाब से सेट किया जाता है वो उस हिसाब से पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देता है, बल्कि आप एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं बदलता है। The job of a thermometer is to sense the ambient temperature, but it will bring the temperature to what it is set to. It does not change to become the temperature it experiences. It has a setting and it changes the environment to match that setting. थर्मोस्टेट अपने हिसाब से पूरे माहौल को बदलता है, क्रिएट करता है, वैसा ही वो जो सब चौगिर्दे को, चार चफेरे को और आजू बाजू को वो बना देता है। And a thermostat has the ability to make a calculation and change the environment to match its own setting. It does not change, it ये brings वो about एक change. काम है जो एक पिता को, एक फादर को दिया गया है कि वो एटमॉस्फेयर अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का एटमॉस्फेयर तैयार करे जिसमें वो खुदाई माहौल को वो ओरिजिनेट कर सके अपने घर पे। Similarly, fathers have been called by God to create and maintain the atmosphere within their homes so that they would be able to bring their whole family, their wife and their children in order. दूसरा अध्याय पैदाइश की किताब उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है। Let's go to the book of Genesis. Let's look at chapter 2, verse 15. जब खुदावन ने पहले बाप को, जो हमारा पहला जो आदि बाप है, आदम को बनाया तो उसको खास निर्देश दिए, हुक्म दिए इस तरह से कि वो उस गाइडेंस के मुताबिक चले। This scripture talks about the first father of mankind whom God created, and there were specific directives and instructions that he was given by God. आदम को बनाने के बाद खुदा ने उसे अदन की वाटिका में रखा। After creating man, Adam, God placed him in the Garden of Eden. 2 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden. It's written in chapter 2 verse 15 कि खुदावन ने उस आदमी को लिया और अदन के बगीचे में उसे रख दिया To ताकि वो dress काम it करे, and to keep it. ताकि वो उसकी देखरेख करे और उस पे काम करे. पूरी आयत 15-16 को देखे तो 3 बातें यहाँ पर जो हैं खुदा ने उनको हुक्म दी है और निर्देश दिया है। If you look at the scriptures there, verses 15 and 16, you will find 3 instructions, 3 directives that God has given the first कि father. वो उस बगीचे को, उस गार्डन को गाइड करे, That he should guide and maintain the garden, एंड गार्ड करे, and to guard it, to take care of it, और एंड गवर्न करे, and to govern over it or rule over it. पूरा जो चार चफेरा वहां का जो इलाका है, पूरी जमीन जो धरती है, वो आदम के अथॉरिटी में खुदा ने दी है। And so the whole land there, the jurisdiction of the Garden of Eden had been given to Adam by God. 3 बातें उसे करने के लिए दी गई। And he was asked to do 3 things. टू गाइड, कि वो उसकी रहनुमाई करे, टू गार्ड, उसकी सुरक्षा करे, एंड टू गवर्न इट, टू उसका प्रशासन करे, उसका ध्यान करे, and to reign over it or govern it. ठीक है। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 3 things that are very important. सिमिलरली वो जो पहले बाप को दिया गया है, वहीं से जो वो किरदार, वो फर्ज, वो जिम्मेदारी एक बाप को दी गई है। And the same responsibility that was given to the first father in the Garden of Eden is the responsibility given to all fathers by God. अपने परिवार और अपने घर के लिए कि उसको गाइड कर सके,
that he should lead and guide his family और उनको गार्ड कर सके and to protect and guard his family, और उसके साथ साथ उसको गवर्न कर सके, उसका देख रेख कर सके, उसकी निगरानी कर सके। and that he would take care of it and also watch over it, governing it. उसका सारा प्रशासनिक काम, उसके जो चॉइसेस है, उसके जो काम है जहां पर उसे फैसले लेने वो काम वो कर सके। It is his jurisdiction, it's under his leadership, and he decides what will be done within there. ये काम करने के लिए खुदावन ने पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरा जो इख्तियार है आदम को दिया गया है। And to fulfill this work, all the responsibility and authority was given by God to Adam. अगर फादर जो है वो गाइड नहीं करता है If a father does not lead or guide his family, या गार्ड नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, or he fails to guard and protect his home, या प्रशासनिक काम नहीं कर सकता है, फैसले नहीं ले सकता है, या गवर्न नहीं कर सकता है, तो वो अपने ओरिजिनल अपने किरदार से वो असफल हो चुका है। or if he fails to govern and direct and take decisions in his home, then he has moved away from his original responsibility given by God. दूसरे शब्दों में कहा गया उसे 3 टाइटल जो है फादर को अपने घर पे दिए गए हैं। And if we put this in other words, then there are 3 titles given to fathers by God. पहला काम है कि फादर जो है अपने परिवार, अपने खानदान के लिए एक प्रॉफिट है। The first title is that the father is a prophet, वो नबी है। वो खुदावन की ओर से मुकर्रर किया गया, नियुक्त किया गया, जो एक तय किया गया अपने खानदान के लिए एक नबी है, एक प्रॉफिट है वो। He is a God chosen and God appointed prophet over his own home. प्रॉफिट का क्या काम होता था? What is the work of a prophet? प्रॉफिट खुदा से लेता था और लोगों को बताता था। The role of a prophet was to take the word from God and deliver it to man. सारे नबियों की किताबों को पढ़े, उन्होंने खुदा से हुक्मों को लिया, हदायतों को लिया और अपने लोगों को दिया उन्होंने। If you read the books of the prophets, you'll see it's true for every prophet. They heard the word of God, they took his commandments and delivered it to सेम man. काम एक फादर को खुदावन ने दिया है, एक प्रॉफिट का किरदार खुदा से लेना और अपने बच्चों, अपने परिवार को, अपने स्पाउस को वो जो है पूरा अगुवाई उनको देनी। The same role has been given to human fathers by God, that they would take the instruction from God, they would learn from God and would pass it on to their families. ये काम मदर को नहीं दिया गया, This work was not given to a mother, उनकी बहन को नहीं दिया गया, not to the sister, उसके भाई को नहीं दिया गया, not to the brother, ये चाचा ताऊ दादा दादी का काम नहीं है ये। not the job of the uncle or the grandparents or cousins. अगर खुदा ने फादर बनाया है तो फादर का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खानदान के लिए प्रॉफिट का काम करे, आप खुदा से हदायतों को लेके, खुदा के निर्देश को लेकर अपने खानदान को उन सारी बातों को बताएं, उनकी रहनुमाई कर पाएं। Because God has created the father, the role of the father is to take the word and instruction and directives from God and present it and teach it to his own family. दूसरा, फादर जो है अपने खानदान के लिए एक प्रीस्ट है। The second title is that of a priest or yajak. वो एक काहिन है, वो एक याजक है, वो एक पुरोहित है। He is a priest, he is a religious leader of his home. पुरोहित क्या करा करते थे? What do the priests do? What would they do? वो खुदा के सामने जाते थे, They would go before the Lord लोगों की कुर्बानियां को, विनतियों को लेते थे and they would take the sacrifices and prayer requests of the people और खुदावन के सामने जाते थे। and they would go before the Lord to present वो it. लोगों के बिहाफ में खुदा के सामने जाते थे। They would take the requests and the needs of the people and stand on behalf of them before God. फादर जो है, बाप जो है, पिता है जो है, वो घर का पुरोहित है, याजक है, वो अपने खानदान के लिए आपने खुदावन के सामने सारी विनतियां पेश करने का उसको हुक्म दिया गया। A father is the priest of his home. He is to take the needs and the requests of his family and go present them before God and stand before God with those needs. वो सिर्फ जो है प्रॉफिट का काम ही ना करे He should not just do the role of a prophet, कि सिर्फ खुदा से ले लिया और उनको दे दिया, that he just takes what's from God and tell others to do बल्कि it. जो दूसरा काम है कि उनसे लेकर बाप के सामने पेश करना, खुदावन के सामने पेश करना। But a father is also involved in the reverse flow where he takes from his family and presents it to God. प्रीस्ट अपने लोगों के लिए इंटरसीड करते हैं, मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, बिचवाई करते हैं, उनके लिए विचोलगी किया करते हैं। The role of a priest is to be an intercessor, a mediator, a prayer person who stands in the gap before God for the people. वो मध्यस्थ का काम करते हैं लोगों और खुदावन के बीच में। They do an intercessory work between God and man. ये काम फिर से एक खुदावन के
ओर से मुकर्रर किए गए एक फादर को दिया गया है And so this role has also been appointed by God for कि fathers. वो अपने बच्चों के लिए, That they for their children, अपनी वाइफ के लिए, for their wives, घर के सारे कर्मचारी एम्प्लॉइज और जितने भी उसके घर खानदान में आते हैं, उसके घराने में आते हैं, and every member of his household, even those who are his servants and employees, उन सब के बिहाफ में खुदावन के सामने जाए. that he would go before God on behalf of all of them. तीसरा टाइटल जो एक फादर का यहाँ पर जो है, And the third title given to a father right here, किंग. Raja. उससे कहा गया कि तू जमीन पर सबड्यू कर, राज कर, गवर्न कर. And he was commanded to govern and have dominion upon the land. उसको ये दिया गया है कि वो इस पर जो है प्रभुता करें, गवर्न करें, उसका ध्यान रख सकें. It was given unto man that he would govern and have dominion over the whole garden. वो पूरी वहां पर जमीन का उसे जो है उसको सबड्यू करने के लिए, उस पर जो राज्य करने के लिए, उसको प्रभुता करने के लिए दिया गया है. And he was given the authority to rule over the whole land and to subdue it with his dominion. रूल का मायना यहाँ पर क्या है? What is the meaning of the word rule in this context? किंग क्या करते हैं? वो किंगशिप करते हैं. What do kings do? They perform kingship. बादशाहत करते हैं वो. A king performs kingship. और रूल करते हैं, राज्य करते हैं. कैसे करते They हैं? rule and they reign. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, How do they do it? This is what Jesus says about it. अगर तुम में से कोई जो है लॉर्ड होना चाहे, If anybody wants to be a lord amongst you, तो वो दूसरों की सेवा करे. then he must be a servant to others. कैसे वो अपना जो रूल कर सके, कैसे वो अपना प्रशासन कर सके? How will he be able to rule and govern? सर्विस करके पूरी, By performing service. अपनी जिम्मेदारी करके. By fulfilling his जब responsibility. तक सर्विस नहीं होगी तो रूलिंग नहीं किया जा सकता. Unless you serve, you will not be able to rule. जब तक सेवा ना करें तब तक जो है गाइडेंस नहीं दे पा सकते, तब तक वो जो है सीनियरिटी जो है उन पर झाड़ी नहीं जा सकती. Unless you guide, you cannot rule and you cannot impose your position and authority. खुदावन ने ये फिर से एक किरदार और एक फर्ज, एक जिम्मेदारी बाप पर दी हुई है. So this is again a responsibility and a duty that God has given to man as fathers. किंग और रूल का मायना यहाँ पर ये है To be a king and to rule means this, कि वो जो है लाइन ड्रॉ कर सके, that they would draw the line, वो प्रशासन कर सके, that they would govern, वो जो है चॉइसेस कर सके पूरी, that they would take choices individually अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके. and fulfill their responsibility. फादर को अपने बच्चों के लिए सारे जो क्या उसे कहते हैं, सारे डिसीजन नहीं लेने हैं, A father should not take all decisions for his child, पर वो अपने जो डिसीजन है, अपने जो फैसले, उस पर पूरा उतरने की बस जरूरत है. but his own decisions he must fulfill and be complete in them. जब वो अपने पूरे करेगा, When a father fulfills his own वो एक decisions, मिसाल कायम कर रहा है अपने खानदान के लिए कि उनको किस तरह से अपने डिसीजन या अपने फैसले पूरे करने हैं. then he becomes a role model, an example before his own household, how they should be true to their decisions to fulfill them. वही किंग का काम होता है, That is the work of a king, अपने फैसले अपने शब्दों में कायम रहना. to stand true to his words and decisions. आज की शाम जब हम खुदावन अपने बाप स्वर्गीय पिता को याद करते हैं, This evening, as we remember God, our Heavenly Father, तो हम अपने जो जमीन के पिता हैं उनको आदर सत्कार सम्मान देते हैं. and as we give respect to our earthly biological fathers upon the तो land, हम पाक कलाम से जो स्टैंडर्ड एक पिता के लिए रखा है उसको दोहराना, उसको याद करना और उसको जिंदगी में उतारना हमारे लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. and so it is very important and significant that we look at the Word of God and learn from it the principles and directions and instructions given by God to fathers. कि हम अपनी प्रॉफिट की जिम्मेवारी पूरी कर That we सकें, fulfill the role of a prophet, कि खुदा के पाक कलाम को अपने परिवार तक पहुंचा that सकें. we take the Word of God and bring it to our home, अपने प्रीस्ट का काम, काहिन का काम, याजकी काम जो है परिवार के लिए पूरा कर सकें. and to do the role and fulfill the duty of a priest for the family, अपने खानदान के लिए खुदा बाप के सामने जा सके to stand before God in prayer for your whole household, और अपने खानदान के लिए किंग का काम, गवर्न करने का काम, फैसले लेने का काम, डिसीजन मेकिंग का काम पूरा कर सके. and finally to do the role of a king, a leader, to take decisions and govern the home. जहां पर फैसले लेने की बात है तो उसे खुद सामने आकर अपने परिवार के फैसले तय करने हैं. Whenever the occasion arises for a decision taking time, he should step forward, step up and take the decision for अपने his family. परिवार के फैसले अब पाक कलाम के मुताबिक को ले सके.
and to make those decisions for his family based on the word of God. खुदावन की सेवकाई करते हुए अपने परिवार की जो है प्रशासनी और सेवकाई का काम पूरा करते हुए, So that he would minister unto the Lord and fulfill his governorship in his own house. ताकि आने वाली जनरेशन जो है उस मिसाल में, उस आदर्श में जो है फॉलो कर सके। So that the coming generations would follow that role model and example. पिता होना, पेरेंट्स होना खुदावन की ओर से एक तोहफा है, एक मिरास है, एक प्रिविलेज है। To be a father, to be a parent is a gift from God. पर उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी है But it's also a कि responsibility हम मिलकर उस फर्ज को, उस किरदार को निभा सकें। that we together fulfill that responsibility. आज की शाम मेरी दुआ है कि खुदावन हमें किंगली, प्रीस्टली, प्रॉफिट की सेवकाई पूरी करने के लिए खुदावन हमारी हेल्प Today, और सहायता करें। today is my prayer that God would bless us with the anointing, that we would be the prophet, the priest, and the king of our homes. आइए हम आंखों को बंद करें एक क्षण के लिए। Let us close our eyes for a moment. एक सेकंड। जब गीत गाया जा रहा है मैं चाहूंगा जितने फादर्स हैं एक सेकंड के लिए सामने आ जाएं। As the song is being sung, I want all the fathers to come up in the front for a minute, please. ऑल द फादर्स, Only the fathers, सिर्फ पिता जो हैं आगे आ जाएं. जो फादर्स और या न्यूली गोइंग टू बी फादर्स, And also the to-be fathers. पूरा मिजाज हो मेरा भी आज, जैसा कि मेरे यीशु का भी था। पूरा मिजाज हो मेरा भी आज, जैसा कि मेरे यीशु का भी था, यीशु का भी था। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता। छांट मुझे और तराश भी दे, यीशु के लायक तू दे बना। आइए अब सारे एक जन खड़े हो जाएं एक क्षण के लिए। Let us all stand up together. हालेलुया, थैंक यू। छांट मुझे और तराश भी दे, यीशु के लायक तू दे बना, तू दे बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता